दिल्ली पुलिस में ओबीसी बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। जी हां, आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग के युवाओं की पीठ में एक ऐसा छुरा घोंपा गया है जिसकी दोस्तों किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल जब कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया तो दोस्तों कट ऑफ देखकर लाखों ओबीसी छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 70.05 नंबर और ओबीसी की कट ऑफ भी गई है बिल्कुल बराबर यानी पूरे 70.05 नंबर। आज इस देश का हर युवा दोस्त सत्ता में बैठी केंद्र सरकार से और इस बहरे सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछ रहा है, अगर ओबीसी छात्रों को संविधान के तहत 27% का आरक्षण मिला हुआ है तो फिर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ एक बराबर कैसे हो सकती है? आखिर इस देश में अब आरक्षण का मतलब क्या रह गया है? आज इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे गणित को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार की गलत नीतियों की वजह से ओबीसी बच्चों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए क्योंकि आज हम अपने हक के लिए आवाज़ उठानी ही होगी। जब भी कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो ओबीसी बच्चों को यह भरोसा दिया जाता है कि उन्हें आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा ताकि समाज में जो पिछड़े हैं उन्हें बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस लिस्ट ने दोस्तों उस भरोसे की धज्जियाँ उखेड़ कर रख दी हैं। आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से आता है वो भी 70.05 नंबर लाकर पास हो रहा है और एक बच्चा जो ओबीसी से आता है वो भी पास होने के लिए 70.05 नंबर ही लाने पड़ रहे हैं दोस्तों उसे भी। तो फिर ओबीसी के सर्टिफिकेट की कीमत क्या रह गई है? क्यों ओबीसी के युवा तहसीलों के चक्कर काटकर अधिकारियों की मिन्नतें करके अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि परीक्षा के दिन उन्हें जनरल के बराबर ही रगड़ना पड़े? यह दोस्तों आरक्षण नहीं है बल्कि ओबीसी युवाओं की भावनाओं के साथ किया गया एक भद्दा मजाक है। इस पूरे सिस्टम का सबसे घटिया पहलू यह भी है कि जब युवा इस पर सवाल उठाते हैं तो अधिकारी और सरकार के लोग कूटनीति और नॉर्मलाइजेशन का ज्ञान देने लगते हैं। वो कहते हैं कि ओबीसी के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए कट ऑफ बहुत ऊंची चली गई है। लेकिन दोस्तों हम सरकार से पूछते हैं कि अगर ओबीसी के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो ओबीसी की सीटों को क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों ओबीसी की कट ऑफ को जनरल के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया? असलियत दोस्तों यह है कि इस देश में युवाओं को जातियों में बांटकर वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन जब रोजगार देने की बारी आती है तो आरक्षण के नियमों को इस तरह घुमा दिया जाता है कि गरीब और पिछड़े वर्ग का बच्चा लिस्ट से बाहर हो जाए। इसका पहला परिणाम दोस्तों यह है कि लाखों होनहार ओबीसी छात्र जो एक या आधा नंबर कम होने की वजह से देश की सेवा करने का सपना देख रहे थे वो आज डिप्रेशन में चले गए हैं। उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आरक्षण के तहत उनका सिलेक्शन हो जाएगा। केंद्र सरकार को आज अपनी नींद से जागना होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को तुरंत इस मामले में दखल देना होगा। एसएससी को इस रिजल्ट की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए और एक रिवाइज कट ऑफ लिस्ट जारी करनी चाहिए। अगर ओबीसी की सीटें कम हैं तो बैकलॉग वैकेंसी निकालकर ओबीसी के बच्चों को उनका पूरा हक दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह सब तब तक नहीं होगा जब तक हम और आप चुप रहेंगे। आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है और हमारी ताकत हमारा स्मार्टफोन है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं देश के तमाम ओबीसी संगठनों, छात्र नेताओं और शिक्षकों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को हल्के में मत लीजिए। अगर आज दिल्ली पुलिस में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम हुई है तो कल को रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की हर परीक्षा में यही खेल खेला जाएगा। धीरे धीरे करके आरक्षण को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया जाएगा ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चे कभी बड़ी नौकरियों तक पहुँच ही ना पाएँ। केंद्र सरकार हर मंच से दावा करती है कि वो देश के पिछड़ों और गरीबों के साथ खड़ी है, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब तक सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक देश का युवा इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेगा। हमें सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने होंगे, हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा और इस बहरे सिस्टम के कान खोलने होंगे। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली पुलिस के इस रिजल्ट में ओबीसी बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है? क्या आरक्षण के इस कानून को सरकार को और सख्त नहीं करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करो कि यह सीधे एसएससी के चेयरमैन और देश के गृह मंत्री के दफ्तर तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हक की लड़ाई में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।